जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एकनाथ शिंदे कैसे शिवसेना से अलग होकर भाजपा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बनते हैं और शिवसेना उनकी जरा सी भी कदर नहीं करती। बात 17 जून 2022 की है, जब एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे दोनों लोग अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करके मुंबई वापस लौटते हैं। उसके अगले दिन वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए उनके ही ऑफिस में जाते हैं। तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे जी अपने कुछ विश्वासी लोगों के साथ में मीटिंग कर रहे थे। उद्धव ठाकरे जी के पीए ने एकनाथ शिंदे जी के आने की खबर एक चिट्ठी पे लिखकर उनके टेबल पे रख दी। उद्धव ठाकरे ने अहंकार में डूबे होने के कारण वो चिट्ठी पकड़ी और डस्टबिन में डाल दी और मीटिंग खत्म होने के बाद में भी एकनाथ शिंदे से उन्होंने मुलाकात नहीं की। एकनाथ शिंदे अपने घर आते हैं और अगले दिन वो अपने साथ के जितने विधायक हैं उनके साथ इस बात पर चर्चा करते हैं। चर्चा में यही निष्कर्ष निकलता है कि कहीं ना कहीं ये अपमान हुआ है, एकनाथ शिंदे का अपमान हुआ है और इस अपमान का भरपाई तो उद्धव ठाकरे को करनी ही पड़ेगी। अब बात आती है और इसी बीच में 19 जून को उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे और उनके घर के ड्राइवर संजय राउत की लड़ाई हो जाती है। एकनाथ शिंदे से बहस हो जाती है विधान परिषद इलेक्शन के बारे में, जो कि 21 जून को होने थे। होता यह है कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे इनको आदेश देते हैं एकनाथ शिंदे जी को कि आप जितने भी आपके वोट हैं वो सभी कांग्रेस के प्रत्याशी को दिलवाइए, भाजपा को नहीं। ये एकनाथ शिंदे को किसी भी हाल में मंजूर ही नहीं था। उन्होंने अपने विधायकों को मीटिंग करके बोला कि मुंबई के अलग अलग हिस्से में आप जाइए और उस दिन आप वोट ही मत करिएगा। इसी बीच में उद्धव ठाकरे को विश्वास हो जाता है कि एकनाथ शिंदे कुछ अलग करने वाले हैं, तो वो वहीं से एक मीटिंग बुलाते हैं और एकनाथ शिंदे को उस मीटिंग में बिल्कुल भी बुलावा नहीं जाता है। अपने विधायकों के साथ में वो मीटिंग करते हैं विधान परिषद चुनाव को लेके। इसी को लेके उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट बट जाता है। उद्धव ठाकरे की यह मीटिंग एकनाथ शिंदे को ना बुलाने के कारण इनके विधायक और नाराज हो जाते हैं और उसी रात में ये आके देवेंद्र फडणवीस से बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस को बगावत की बात बताई जाती है। देवेंद्र जी फोन काट के सीधा अमित शाह जी के फोन लगाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और ये बगावत होने वाली है। अमित शाह जी अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठ के पूरा जोड़ गणित लगाते हैं कि क्या सरकार बनाई जा सकती है इस तरीके से, और उसके बाद में एकनाथ शिंदे से बात करके और देवेंद्र फडणवीस को क्लियरेंस दे दिया जाता है। अब वो तारीख आ जाती है 20 जून। 20 जून की रात को जब ये उद्धव ठाकरे घोड़े बेच के सो रहे थे, तो वही मुंबई पुलिस की निगरानी में गुजरात बॉर्डर तक एकनाथ शिंदे और उनके विधायक जाते हैं। और विधायक जब वहाँ जाते हैं तो वो मुंबई बॉर्डर और गुजरात बॉर्डर पे वो छोड़ देते हैं अपना वाहन और पैदल जाते हैं गुजरात बॉर्डर पे। और गुजरात बॉर्डर पे पुलिस उनको अपनी गाड़ियों में, अपनी बसों में बैठाल के होटल ले जाती है सूरत के लिए। और अगले दिन मीडिया में खबर आ जाती है कि एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है, बीजेपी को समर्थन दिया गया है। यहीं पे मास्टर स्ट्रोक खेलती है बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री ना बना के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उसका फायदा बीजेपी को इस इलेक्शन में हुआ कि है बीजेपी एक भारी मार्जिन से यहाँ पर जीती है और देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री